सबसे बड़े गर्व की बात तो ये है कि वो मेरे साहित्यिक गुरु हैं, आदरणीय कमांडो समूह सिंह चरोरा। मूलतः चरोरा बुलंदशहर से वो आते हैं। 12 पुस्तकें लगभग वो लिख चुके हैं और हिंदुस्तान के 17 लोगों को अलवर से बलवीर सिंह करुण जी का जो अवार्ड मिला साहित्य त्रिवेणी पुरस्कार, वो उनको अभी मिला है। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। और सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो जब आर्मी में रहे तो पैरामिलिट्री कमांडो रहे। श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक रही उसमें उनकी भी अग्रिम भूमिका रही। जब तक कश्मीर में धारा नहीं हटी, 10 किलोमीटर की यात्रा सह पत्नी के साथ तिरंगा झंडा ऑन कर हाथ में उठा के अपनी जान जोखिम में डाल के लाल चौक, हैदर चौक, कश्मीर तमाम उसमें घूम के दिखा दिया। बाद में उन्होंने आर्मी वालों ने उन्हें पकड़ लिया, वो बात अलग है, लेकिन उनका अदम्य साहस शौर्य है। और सबसे इन सब बात से इतर कर दें तो वो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व और एक बहुत जिंदा दिल आदमी है। हम जैसे बच्चों को बहुत तरजीह और प्यार देते हैं, वरना नए पौधों को कौन उगने देना चाहता है। साहित्य के मंच पे तमाम ठेकेदार लोग बैठे हैं, लेकिन हम जैसे बच्चों पर उन्होंने जो प्यार दुलार दिखाया है, हम उससे अभिभूत हैं। और आज मेरे गुरु मेरे गांव आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनके सम्मान में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और उनके सम्मान में 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। जो लोगों के बीच में कुर्सियों का गैप बन रहा है उनसे निवेदन है वो थोड़ा आगे आगे हो जाएं, जिससे सघन दिखाई दें। उनके सम्मान में बस इतना कहना चाहता हूं कि कवि और साहित्यकार कोई कैसे बनता होगा। आदरणीय मेरे प्रेरणा स्रोत चाचा जी बैठे हैं, भारद्वाज जी, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई कवि कैसे बनता होगा। एक बात सुनना, राहुल भाई बैठे, ज़्यादा देर पैरों पे खड़े रहने से पैर भारी हो जाते हैं, बैठे। आसान नहीं है, सुनो, आसान नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। बीरबल भाई, आसान नहीं है, कलेजा पूरा उचेलना पड़ता है। रात रात कितनी रात हो जाती है, एक मिसरा अटक जाता है दादा हकीम चंदा। आसान नहीं है। ये लोग सोच समझ रहे होंगे, कुछ कलाकार भी बैठे हैं कि गला ऐसा है, ये ऐसे गा रहे हैं, उसकी कीमत नहीं है, शब्द की कीमत है। शब्द अपने आप में पर ब्रह्म है, अक्षर अपने आप, जो कभी क्षरित नहीं होता वही अक्षर होता है। आसान नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। और आदरणीय गुरुदेव के लिए कहता हूं कि नदी भी पत्थरों पर प्यार का एहसास लिखती है, हवा पतझड़ के सूखे ओठ पर मधुमास लिखती है, जमाना रूठ कर खैरात में जो दर्द देता है, हमारी लेखनी उस दर्द का इतिहास लिखती है, हमारी लेखनी उस दर्द का। आदरणीय कमांडो समूह सिंह चरोरा। प्यार की हर हाथ में पतवार होनी चाहिए, या यूं कहूं हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफ़र में पार होनी चाहिए। अभी मैं संभाल लूँगा। और नौका हर सफ़र में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। सम्मानित मंच, और अभी नहीं, अभी शुरुआत होने दो। मैं आदरणीय गुरुदेव अकिंचन जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, और जितने भी मंच पर उपस्थित सुधीजन हैं, एक से एक छटे हुए कवि जो हिंदुस्तान के कोने कोने से बुलाए गए हैं, मैं सबको एक बार प्रणाम करता हूँ। और जो बाहर मेरे भाई बैठे हैं उनको 2 बार प्रणाम करता हूँ, और अगली पंक्तियों जो बैठे हैं उनको 3 बार प्रणाम करता हूँ, और जो पीछे वाले हैं माताओं को छोड़कर उनको 4 बार प्रणाम करता हूँ, और यहाँ उपस्थित जो मेरी माताएं बहनें हैं उन्हें मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगी। कहता हूं कि 4 गीली पत्तियों में
कंकरी को बांधकर सूखने के बाद देखो झुंझुना हो जाएगा। 4 गीली पत्तियों में कंकरी को बांधकर सूखने के बाद देखो झुंझुना हो जाएगा। और अगर बुजुर्गों का तजुर्बा बांध लें हम पोटली में, जिंदगी का ये सफर भी खुशनुमा हो जाएगा। जिंदगी का ये सफर भी खुशनुमा हो जाएगा। अभी इस कोरोना काल में जो मैंने लिखा, आज मैं आपके सामने आपकी अदालत में रखता हूं। एक कवित से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं और वो कवित मेरी माताओं को, बहनों को समर्पित है। अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए आपके मन की बात कही है तो आप अपने हृदय से मुझे आशीर्वाद देना। मैं एक कवित अपनी माताओं के चरणों में रखता हूं, सुनिएगा। महलों से दूर होके साधना में लीन हुई, सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी। महलों से दूर होके साधना में लीन हुई, सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी। और प्रभु राम जी के दर्शनों की अभिलाषी थी वो, शबरी की जंगलों में बीत गई जिंदगी। अरे माता भारती के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की युद्ध वाले संकटों में बीत गई जिंदगी। और आप हैं कि 10 रोज मास्क को लगा न सके, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी। माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी। आप हैं कि 10 रोज मास्क को लगाना। निकालिए, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा छंद पहली बार मैंने मंच से पढ़ा, उसको मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फूल तो उतार दूं फिर पढ़ा नहीं जाएगा। और एक छंद और बिल्कुल अलग हटकर प्रयोग किए हैं। ये मेरे कोरोना काल का जो मेरा लेखन था वही मैं आपके सामने आपकी अदालत में रखता हूँ। और ये मेरा छंद आप पूरे समाज के लिए है, जो आज का समाज है। धीरे धीरे मुख से निकलता है राम राम, मरा मरा जोर से पुकारता है आदमी। धीरे धीरे मुख से निकलता है राम राम, मरा मरा जोर से पुकारता है आदमी। और क्रोध वाले जाल को उछालता है बार बार, प्यार वाले लम्हों को मारता है आदमी। क्रोध वाले जाल को उछालता है बार बार, प्यार वाले लम्हों को मारता है आदमी। अरे जीत की बुलंदियों पे चढ़ता है एक साथ, जिंदगी में धीरे धीरे हारता है आदमी। और सत्य और झूठ का तो राज तब खुलता है, आईने में स्वयं को निहारता है आदमी। आईने में स्वयं को निहारता है आदमी। और एक छंद और जो इस रो में बैठे हुए हैं, ये छंद आपके लिए है। अब देखता हूँ आपको कितना पसंद आता है। कि न्याय मांगने को कैसे जाओगे अदालत में, न्याय मांगने के लिए रोज पैसा चाहिए। और आदमी के जी बिल्कुल। और अगर मेरे कवित्व में सत्यता हो तो ज़रूर मुझे आशीर्वाद देना कि न्याय मांगने को कैसे जाओगे अदालत में, न्याय मांगने के लिए रोज पैसा चाहिए। और आदमी के क्रोध को जो प्यार में बदल सके, आदमी के साथ व्यवहार वैसा चाहिए। और अब ये 2 पंक्तियां आपके लिए कि हर कोई चाहता है लखन हो छोटा भाई, और बड़ा भाई प्रभु राम जैसा चाहिए। और चाहते हो आप यदि राम जैसा बनना है, आप स्वयं सोच लो कि त्याग कैसा चाहिए। आप स्वयं सोच लो कि त्याग कैसा चाहिए। और एक छंद जो किसान हैं, मजदूर हैं, मेरे भाई हैं, मैं एक छंद उनको समर्पित करता हूं। और मुझे लगता है कि किसान भाइयों को ज़रूर समर्पित कर देना चाहिए कि कुछ किसान सुना है कि कुछ सरकार से मांगने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। तो अभी पलवल की तरफ कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ हमने पिछली बार आए थे, उनके जी ये पलवल से कोई आदमी है? बोला जी नहीं है। तो आप कहाँ से हैं? बोला जी हम तो उधर से हैं। उधर से हैं तो इधर क्या कर रहे हो? बोला हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं।
तो अब मैं इस मन से ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा किस तरह से किसानों को बदनाम किया गया। तब मैं एक 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। शीशे के घरों की ओर देखते हैं हम लोग, बेजुबान पत्थरों की आन बान शान को, और दादाजी निहारते हैं बादलों की ओर और देखते हैं छतरी के टूटे हुए तान को, देखते हैं छतरी के टूटे हुए तान को। अरे बिटिया के पीले हाथ करने की सोचते ही मजदूर देखता है गांव के मकान को, और दिन तो गुजारता है खेत में किसान और रात को निहारता है टूटी हुई छान को, रात में निहारता है टूटी हुई छान को। इस कोरोना काल में जो हमारे परिवार में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज उनका क्या हाल हो गया है, देखिए एक मुक्तक मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद मैं कुछ पंक्तियाँ बच्चों के लिए रखूँगा। कहता हूँ कि पुस्तकों में पक्षियों के पर नहीं मिलते, गर्व से जो उठ सकें वो सर नहीं मिलते, और आजकल मोबाइलों में व्यस्त है बचपन, रेत में बालकों के घर नहीं मिलते, रेत में अब बालकों के घर नहीं मिलते। अब एक छंद में अपनी विचारधारा का आपके सामने रखता हूं। हो सकता है कोई मित्र मेरी विचारधारा से सहमत न हो, मैं उनसे माफ़ी मांगते हुए अपनी विचारधारा का एक कविता रखता हूं। अगर आपको लगे कि मैंने बात सही कही है तो सभी लोग इस कविता पर ऊपर हाथ उठाकर ताली बजाना, वरना सही न लगे तो मत बचाना। बस एक आग्रह है, सुनिएगा कि बाल लाल पाल जैसे लालो हों वसुंधरा पे, माता भारती को लल्लू लाल नहीं चाहिए। कि अभी नहीं, लास्ट वाली पंक्ति, लास्ट पंक्ति पर सुनो, गजब भाषा है। लास्ट वाली पंक्ति पर कि बाल लाल पाल जैसे लालो हों वसुंधरा पे, माता भारती को लल्लू लाल नहीं चाहिए, और राष्ट्रभक्ति भाव से भरी हो देह की शिराएं, भावनाओं से विहीन भाल नहीं चाहिए। अरे सीमाओं पे खड़े हुए भारतीय सैनिकों को राजनीति वाली कोई चाल नहीं चाहिए, और दुश्मनों को ईंट का जवाब देंगे पत्थरों से। आज हमें गांधी जी के गाल नहीं चाहिए, आज हमें गांधी जी के गाल नहीं चाहिए, आज हमें गांधी जी के गाल नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आदरणीय अकिंचन जी तक पहुँचना है। अपनी माताओं बहनों के लिए जो बिल्कुल एकांत में बैठी हुई हैं, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। आपकी शक्ति को अब मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। आप मेरी कविताओं का समर्थन करना। मैंने कहा था कि 2 घरों की हैं निभाती जिम्मेदारी बेटियाँ, फिर भी हमको लग रही क्यों बोझ भारी बेटियाँ। अरे मुल्क की, देश की, राष्ट्र की चारों तरफ से पैरवी हो जाएगी, साथ होंगे 2 तुम्हारी 2 हमारी बेटियाँ, साथ होंगे 2 तुम्हारी 2 हमारी बेटियां, और एक दिन उभरेंगी बनकर जंग के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई की बरछी कटारी बेटियां, रानी लक्ष्मीबाई की बरछी कटारी बेटियां। तब मैं एक कविता अपनी माँ को समर्पित करता हूँ, मेरी बिटिया गीता माही, मैं उनको समर्पित करता हूँ। सुनिएगा कि माँ के मर्म को न कोई बेटा जान पाया कभी, बेटे में वो स्वयं का स्वरूप देखती रही, और पूरे परिवार को दिखाती रही आसमान, स्वयं अंधकार वाला कूप देखती रही। अरे प्यार वाली परछाई देख नहीं पाई कभी, बादलों की छांव में वो धूप देखती रही, और जिंदगी की रेल का जो आखिरी पड़ाव आया, आंसुओं में लाडले का रूप देखती रही, आंसुओं में लाडले का रूप देखती रही। और एक छंद और सुनिएगा, अपनी माँ को समर्पित कि शुद्धता का शहद जो चाहिए वसुंधरा को, शुद्धता का शहद जो चाहिए वसुंधरा को, मधुमक्खियों के जैसा छत्ता बन जाएं हम,
और शिखरों को छूने वाले बेटियों के पांव बने, निर्धनों के लिए स्वयं भत्ता बन जाएं हम। अरे फूल रखने को माँ बनाए घर डलिया, तो डलिया बनाने वाला गत्ता बन जाएं हम। और रावणों की खड़गों से नारी की सुरक्षा हेतु साहसी कुशा का एक पत्ता बन जाएं हम। साहसी कुशा का एक पत्ता बन जाएं हम। और एक छंद और पढ़कर फिर मैं एक अपनी प्रतिनिधि रचना वो आपके बीच में रखूँगा, सुनिएगा। खासकर ये छंद मैंने इसी के, हाँ ये मिल गया, सुनिएगा। कि सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों उपयोग समय का बखूबी जानते हैं जी। और छुट्टे पशु टोलियां बना के खेत चरते हैं, पूरी रात खेतों से किसान दांगते हैं जी। और सरहदों पे जागते हैं देश के जवान सभी, दुश्मनों के शीश वो शूलों पे टांगते हैं जी। और कोरोना जी एक बार उनसे भी मिल लेना, बाद में जो युद्ध के सबूत मांगते हैं जी। बाद में जो युद्ध के सबूत मांगते हैं जी।